This is question number 10. It is regarding organometallic compounds. अल्काइल हैलाइड के चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले तो ये 1 मार्क इसका है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन का। तो व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। Organometallic compounds are the organic compounds which must have a covalent bond between carbon and a metal atom. यूजुअली ये मेटल या तो लिथियम होगी, कॉपर होगा या मैग्नीशियम होगा। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हमारे सिलेबस में भी है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड Grignard first synthesized the methyl magnesium iodide. Here, the bond between carbon and magnesium is there, and another bond is between magnesium and iodine. So, this is called methyl magnesium iodide. It can be any alkyl group, but in the question, we have given only this compound. So, the first one is the reaction with water. तो वाटर से इसका रिएक्शन देखते हैं। वाटर से जब इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ रिएक्शन मालूम किया, इसलिए हम मैकेनिज्म की फॉर्म में इसको नहीं शो कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन एनाइन होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इट बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। इट अटैक्स ऑन द प्रोटॉन। अगर कोई भी प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट मौजूद है, प्रोटोनेटेड कंपाउंड मौजूद है, जैसे कि वाटर है, अमाइंस हैं, तो ऐसी सूरत में ये अटैक करते हैं और प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके अपना रिस्पेक्टिव अल्केन बना लेते हैं। मिथाइल है तो मिथाइल से जो अल्केन फॉर्म होगा वो होगा मीथेन। और मैग्नीशियम आयोडीन से तो इसका बॉन्ड है ही, इसके साथ साथ इसका एक और बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर यानी कि OH के साथ भी हो जाएगा। ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्रोक्स, सॉरी, ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। So this is the reaction with water. नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप नोट करें तो यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन मौजूद नहीं है। तो प्रोटॉन मौजूद नहीं है तो फिर यहाँ पर इसका जो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है कार्बन खुद होगा, जिसको अभी हम इसमें देख भी लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होता है, तो इसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो जब मिथाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो वन ऑफ द बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर और एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी CH3। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। कार्बन एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड रहेगा, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा और उसके साथ मैग्नीशियम आकर एसोसिएट हो जाएगा इस फॉर्म में। अच्छा, ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि ये वाटर से रिएक्ट करेगा और हम इसको यहीं पर सिंगल स्टेप में भी शो कर सकते हैं
और डाउनवर्ड भी शो कर सकते हैं या फिर नए सिरे से लिखकर भी शो कर सकते हैं। तो आपने H2O लिख दिया, तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, जबकि OH इस मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, तो यानी अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बनेगा। तो पहले तो हम इसका ऑर्गेनिक पार्ट बना लेते हैं, दैट इज CH3 C double bond O, and this oxygen is associated with hydrogen। तो ये बन गया इथेनोइक एसिड, कॉमनली जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो इथेनोइक एसिड प्लस OH मैग्नीशियम के साथ चला गया, तो अगेन दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। अब आ जाइए तीसरा रिएक्शन भी देखते हैं। तीसरे रिएक्शन में हमारे पास मिथाइल अमीन है, CH3NH2, और अमीन फिर प्रोटोनेटेड है, तो यहाँ पर रिप्लेसेबल प्रोटॉन मौजूद है। तो यहाँ का रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होगा और मीथेन फॉर्म होगी। तो देख लेते हैं इस रिएक्शन को। CH3, काफी दूर लिख दिया है मैंने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस फॉर्मूला, इधर इट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिस्क्रीट फार्मूला, जरा डिस्टेंस का ख्याल रख लेना जरा बेहतर होता है। तो ये हो गया MgI प्लस CH3NH2। अब यहाँ से जो प्रोटॉन होगा वो ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फॉर्मेशन हो जाएगी मीथेन की। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रोटोनेटेड आपके पास स्पीशीज होगी जो कि प्रोटॉन प्रोवाइड कर सके, तो फिर जो अल्काइल ग्रुप ग्रुप होगा उसी का रिस्पेक्टिव अल्केन फॉर्म होगा। लेकिन साइड प्रोडक्ट में अलबत्ता जरूर चेंज है कि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ CH3NH होगा। CH3NH नेगेटिव आयन की फॉर्म में होता है, और यहाँ पर होगा I। तो इस तरह से ये आपका रिएक्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है।